एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं क्रैश कोर्स, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों प्री के लिए। आइए आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर में आपको ले चलते हैं। मैं अनंत कुमार सिन्हा इन्फिनिटी, आप तो मुझसे परिचित ही हैं। पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया, पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। 28 साल तो हमारे एनएससी में ही हो गए, न्यू सक्सेस सेंटर में मेरे द्वारा पढ़ाए गए हज़ारों स्टूडेंट आज सरकारी जॉब कर रहे हैं और अनअकैडमी का भी टॉप एजुकेटर रह चुका हूँ। आइए, और ये जो मेरा टैग लाइन है, जीतता वही है जिसको जीतने का विश्वास है। इफ़ यू हैव फर्म बिलीफ यू विल विन, देन यू विल सर्टेनली विन, है ना। द की टू सक्सेस इज फेल्यूर। फेल्यूर को मजाक में नहीं लेना। अगर फेल हो गए तो घबराना नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं पढ़ाई, कोई क्वेश्चन नहीं बना, कुछ अगर नहीं हो पा रहा है, नंबर कम आ रहा है, घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो पास होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू आर रेडी टू फेल यू विल पास। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर डेटा इंटरप्रिटेशन। एक क्वेश्चन कम से कम तो इससे आता ही है, और एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन रहता है। एक अगर डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, that carry at least 5 question, 4 question, 3 question, but in PT एग्जाम at least 5 questions are there एक डेटा में। और ये हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये पार्ट 3 हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का PT के लिए लास्ट पार्ट है, लेकिन मेंस में और अच्छा क्वेश्चन जो आपका मेंस में ऑलरेडी आया हुआ है उसको लेकर आपके बीच आऊँगा, बहुत सा क्वेश्चन, ताकि आप डेटा में एकदम परफेक्ट हो जाएं। इसका टिप्स ट्रिक्स और शॉर्टकट से हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा बताया था, आपका टेबुलेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, कैशलेट आपने सब देख लिया, और रडार आपको दिखाऊंगा मेंस में। वैसे तो रडार आता है आपका पीओ में, बट मैं क्लरिकल के मेंस में भी रडार से क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। रडार मीन्स जो स्टार वाला क्वेश्चन होता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, एक आपका आ गया लाइन ग्राफ, और इसको देख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जब भी हम लाइन ग्राफ की बात करते हैं तो वैल्यू दिया हुआ इधर 0 to 60, इधर दिया हुआ 0 to, यहाँ A B C D E का वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। इसी ढंग से हम आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर रहे हैं। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देख रहे हैं ना क्वेश्चन। द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय सी इज व्हाट % लेस देन द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय डी। ये था क्या, यहाँ पर कुछ पोस्ट दिया हुआ था। द लाइन ग्राफ बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, फोटो एंड वीडियो। पोस्ट जो हम लोग शेयर करते हैं व्हाट्सएप में, ट्विटर पे, लिंक्डइन पर, वो फोटो और वीडियो है शेयर्ड बाय 6 पर्सन, ABCDEF, ABCDEF, ये 6 आदमी है। कब का है ये? दिसंबर 19 का। दिसंबर 19 में इतने लोगों ने पोस्ट किया। क्या क्या पोस्ट किया? वीडियो और फोटो। उसके बाद क्वेश्चन दे रहा है, आप इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। तो मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या है? द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय सी इज व्हाट % लेस देन द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय डी। अब हम सी का देखते हैं कितना वैल्यू है। तो सी यहाँ पर है, तो सी का करीब करीब यहाँ आएगा 30 और 40 के बीच में, तो ये आपका 32 है। कितना है ये? 32 है। और डी का वैल्यू कितना है? डी का देख रहे हैं ऊपर टच हो गया है, तो डी का वैल्यू है 40, ठीक है ना। डी का वैल्यू कितना आ गया? 40। कह रहा है टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय सी इज व्हाट % लेस देन द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय डी। डी से ये कितना कम है? डी से ये कितना कम है? देखिए, डी से क्या है? डी का है 40, इसका है 32, तो 8 कम है। लिखना क्या है? ये कितना % कम है? तो 40 का x% इक्वल टू 8। आपको दिख रहा है कि कितना % है ये? 20% है। अंडरस्टैंड? 40 का ये 8 कितना % है? 20% है। दैट मीन्स व्हाट? 20% इज द आंसर। क्लियर? आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन जनवरी 2020, चार्ट था ये, हमारा डेटा दिखा हुआ है, दिसंबर 19 का है, एक महीना आगे बढ़ गया। इन जनवरी 2020 टोटल पोस्ट शेयर बाय बी एंड एफ इज 12 and 15 मोर देन प्रीवियस मंथ्स।
पिछले महीना से जनवरी 2020 में, ये चार्ट हमारा दिया हुआ किसका, दिसंबर 2019 का, ये चार्ट हमारा है 2019 दिसंबर का। क्या बोल रहा है, जनवरी में क्या हो रहा है, बी और एफ 12 और 15 ज़्यादा हो जाता है पिछले महीने से। तो बी का वैल्यू कितना है, तो वी का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 30 से थोड़ा कम, तो यहाँ पर ये 28 है। और एफ का वैल्यू कितना है, तो एफ हमारा यहाँ पर है, तो ये है आपका 38। ठीक है, बी और एफ का वैल्यू कितना हो गया, 28 और 38। पिछले महीना से ये कितने ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो बी में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ये हो गया बी वाला। और एफ में कितना जोड़ना है, 15, तो ये एफ था 38, 15 हम लोग इसमें ऐड कर दिए तो कितना हो गया, ये 53। पूछा क्या है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शेयर बी एंड एफ इन जनवरी 2020 में कितना शेयर किया फोटो और कितना पोस्ट शेयर किया है बी और एफ। तो जोड़ दीजिए, 40 और 53 कितना हो गया, 93 इज द आंसर। कुछ करना था इसमें, कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या है बच्चों, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट शेयर्ड बाय ए, सी एंड एफ। इसको हटा देते हैं। एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट शेयर बाय ए, सी एंड एफ, ए, सी और एफ के द्वारा एवरेज। तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है बच्चों 50 और सी का कितना है 32। तो 50, 32 और एफ का कितना है 38। 38 और 32 हो गया 70 और 50 आ गया कितना 120। एवरेज निकालना है तो बाई 3 कर देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा 40। जो वैल्यू लिखा हुआ है वो देखे, ये 132 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैंने सी का लिखा था 32। ठीक है, तो जोड़ दिए 50, 32, 38, 120 बाई 3 कितना आ गया 40। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मज़ेदार और इजी है ना। जब हम कोशिश करते हैं ना तो हर कुछ हो जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन बन जाता है, घबराना नहीं है। कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मन। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कायनात भी जुट जाएगी। कायनात भी कहते हैं ना, यदि हम कुछ चाहते हैं तो कायनात की सारी शक्तियां आपके पीछे लग जाती हैं उस कार्य को पूरा कराने के लिए। वही कहा जाता है कायनात भी जुट जाएगी, बस संकल्प अटल चाहिए, जिद चाहिए कि नहीं मैं करके रहूँगा। और मैंने भी प्रण लिया है और आप भी प्रण लें कि आप पीटी 100% क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टोटल फोटो शेयर्ड बाई ई इज़ 4 मोर दैन टोटल वीडियो शेयर्ड बाई हिम। आपको पता है कि सारे लोग फ़ोटो और वीडियो दोनों कुछ शेयर कर रहे हैं। टोटल लोग फ़ोटो और वीडियो दोनों कुछ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर E का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, तो E का वैल्यू है, यहाँ देखिए थोड़ा सा ऊपर में है, तो ये है हमारा 44। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में नंबर भी लिखा रहता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये है कितना 44। कहता है टोटल फोटो शेयर्ड बाई ई इज़ 4 मोर दैन द टोटल वीडियो। तो वीडियो हम मान लेते हैं टोटल कितना है x है, तो फोटो कितना हो जाएगा x प्लस 4। इससे क्या है, ये आपका ये क्या है फोटो है और ये क्या है x क्या है वीडियो है। ठीक है, और दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है 44। तो क्या हो गया 2x = 40, यानी कि x वैल्यू आ गया 20। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल वीडियो शेयर्ड बाई ई। भी का वैल्यू क्या है x का, तो x निकला कितना 20, यानी कि वीडियो कितना हो गया बच्चों 20 इज द आंसर। अंडरस्टैंड, काफ़ी इजी था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल फोटो टू टोटल वीडियो शेयर्ड बाई बी एंड ई इज 5:9। बी और ई, बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू है 28। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 28, ये बी है। और किसका,
रेशियो टोटल फोटो एंड टोटल वीडियो। अच्छा, सिर्फ बी का ही 5:9 है, तो वैल्यू कितना है 28 है, तो 5x प्लस 9x इक्वल टू 28। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 और 9 14, कितना आ जाएगा, x वैल्यू आ गया 2, x वैल्यू कितना आ गया 2। देन फाइंड द टोटल फोटो शेयर्ड बाय b, तो फोटो कौन है, ये था फोटो और ये था वीडियो, तो कितना है 5x है, तो 5x में x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। काफ़ी इजी है। आइए देखते हैं अगला डेटा। उसके पहले आपको पता है मैं अनंत कुमार सिन्हा इन्फिनिटी, आप मोटिवेशनल चैनल के लिए यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं और करें, और NSE ऑनलाइन क्लास में क्लास कर ही रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप इनरोल हो सकते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के लिए, बैंक, रेलवे और SSC के क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीनों वीडियो में एक क्वेश्चन दिया पाई चार्ट का, सो दैट कि आपका पाई चार्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टीडीएस है, मगर आप अगर समझ जाएं तो बहुत मज़ा आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2 तरीका से इसलिए डील करता हूं क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे बच्चों। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा। पहले इसके बारे में बोल दूं फिर से एक बार। ये पाई चार्ट का वैल्यू कितना होता है 360। अगर निकालना है, मान लेते हैं सिनेमा का वैल्यू डिग्री में अगर निकालना है तो लिखेंगे 24/100। इसका लिख रहे हैं कितना डिग्री होगा, तो 360। और यदि यहाँ पर डिग्री दिया हुआ रहे 72 डिग्री, तो क्या करेंगे, इतना बटा 360, परसेंट निकालना है इंटू 100। ये दोनों बात मैं हर बार बता रहा हूँ सो दैट कि आपको दिक्कत नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स कम टू वॉच मूवी इन 5 डिफरेंट थिएटर, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर। 5 डिफरेंट थिएटर का नाम क्या है, लाइव है, सिनेमा है, DT है, इनबॉक्स और PVR है। ये 5 डिफरेंट थिएटर है जहाँ पर कुछ लोग सिनेमा देखने आ रहे हैं। लोगों की संख्या कितनी है 4400 है। अब देखते हैं क्वेश्चन। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें, थोड़ा इसको लाते हैं नज़दीक अपने पास, देखिएगा। इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल कम इन PVR थिएटर, एक तरीका ये है कि पूरा का नंबर 4400 है तो हम सबका वैल्यू निकाल के लिख दें, सबका वैल्यू हम निकाल दें। ठीक है, तो अगर हम एक बार आपको दिखाने के लिए वैल्यू भी निकाल देते हैं तो कैसे आपको सुविधा होगी, या बिना वैल्यू निकाले भी हम फाइनली वैल्यू भी निकालेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो सिनेमा का 44 का निकालना है 24%। ठीक है, 44 तो क्या लिख देंगे 4400 का 24%, यानी कि 00 कट जाएगा। 24 चौका 88, 24 चौका 96, सॉरी 24 चौका 96, 24 चौका 96 और 9 105, कितना आ गया 1056 सिनेमा का। DT का अगर हम निकालेंगे तो फिर वही 18 से इंटू करना है 44 को, तो 18 4 जा 72 इन हैंड 7, 18 4 जा 72 एंड 7 79, तो 792 आ गया वैल्यू। 16 का निकालेंगे तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, यानी कि आ गया 704। 28 का निकालेंगे तो 28 4 जा भी आप बोल सकते हैं, तो 20 चौका 80, 8 चौका 32, 112 इन हैंड 11, 112 और 11 कितना आ जाएगा 133, 133 नहीं, यहाँ कितना था 28 चौका 112, 2 आ गया, इन हैंड 11 है, 112 और 11 कितना हो जाएगा 123, तो कितना आ जाएगा 1232। ये है PVR का। और यहाँ देखिए 14% है, तो 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 और 561, यानी कि 616। तो एक तरीका ये है बच्चों निकाल लेने का। इसके अलावा मैं आपको परसेंटेज से भी कैसे निकालता हूँ ये भी दिखाऊंगा, पहले ही मैं आपको दिखाया था। चलिए, इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल कम इन PVR थिएटर टू वॉच मूवी 4:7, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल कम इन PVR थिएटर टू वॉच मूवी। PVR में कितने लोग आए थे 1232। ठीक है, रेशियो में कितने का अंतर है 4 और 7 है, तो 3 का अंतर है, तो 3
बटा में 11, देखिए 4:7 है ना, तो डिफरेंस कितना हो गया, अगर x कर देंगे तो 3x का डिफरेंस हो गया, तो 3 अब पूरा कितना है, 7 4 11, ये 3 × 11 और इतना में, तो इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 11 से काट दीजिए, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 112 को 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336। क्लियर है बात, समझ आ रहा है बात। इसको हम लोग, एक तरीका ये है हमारा निकालने का, और यहाँ वैल्यू दिया हुआ था तब, अगर हम इसको नहीं देखते हैं सीधे भी निकालते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। अब आपको एक बार सीधे निकाल कर दिखाता हूँ परसेंटेज से, जो लिखा हुआ परसेंटेज। इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल कम इन PVR 4:7, PVR का नंबर कितना था, 28 था, 28। इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों है, दोनों का अंतर कितने का है, तो अंतर है 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3, कितना में, तो 11 में। ये 28% है, कितना का, 4400 का। बात वही हुआ, इसको हम सीधे भी निकाल सकते हैं ताकि हमको सब निकालना नहीं पड़ता। फिर हमारा आंसर वही आ जाएगा 336। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वैसे वैल्यू लिखा रहेगा तो आप आसानी से कर भी सकते हैं। सिनेमा थिएटर शोज 3 मूवीज। अब देखिए सिनेमा का वैल्यू कितना है, 1056। सिनेमा का वैल्यू कितना है, 1056, वहाँ से निकाल सकते हैं हम। 25% पर्सन वॉच पद्मावत। एक पिक्चर का नाम क्या है, पद्मावत। 25% पब्लिक ये देखता है, तो अगर हम पूरा संख्या अगर ले रहे हैं 1056, तो इसका निकालेंगे 25%, यानी कि 1/4। क्या निकालेंगे, 25% यानी कि 1/4, तो कितना आ जाएगा, 264। ये निकाल लिए हम लोग। सेकंड कह रहा है 100/3% ऑफ पर्सन वॉच पद्मन। सेकंड सिनेमा का नाम क्या है, पद्मन। 100/3%, 100/3 यानी कि 100 बटा में फिर हो गया 300, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3, और 1/3, ठीक है। तो इसमें कितना है, 1056 × 1/3, 3 से इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 352, 352, काट के कर लेंगे। फिर लास्ट बोल रहा है अ पर्सन वॉच पद्मन एंड रिमेनिंग वॉच कॉलेज डायरी। लास्ट वाला क्या है हम लोगों का, कॉलेज डायरीज। इसमें कितना है, 1056 और 264 और 352 को हम जब माइनस करेंगे तो निकल जाएगा हमारा वैल्यू किसका, कॉलेज डायरी का। क्या क्या माइनस करेंगे, 264 और 352, तो लिख दीजिए इतना माइनस 264 माइनस 352, ये दोनों को जोड़ के इसमें से हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, 440। तीनों का आ गया वैल्यू, पद्मावत का आ गया 264, पद्मन का आ गया 352 और कॉलेज डायरी का 440। इसको और इसको माइनस किए हैं, देखिए इसको दोनों को माइनस कर दिए हैं पूरे से, तो आ गया 440। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच पद्मावत एंड कॉलेज डायरी। तो पद्मावत में कितना है, 264, कॉलेज डायरी में कितना है, 440, और बाई कर देंगे 2, तो 440 में 64 ऐड करेंगे तो 504 और 2 यानी कि 704, 704/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 352। क्लियर हुआ। ये तरीका हो गया हम वैल्यू देखकर। एक बार आपको हम दिखा रहे हैं कि डायरेक्ट भी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, और वो भी निकाल रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया ना पूरा। नहीं यहाँ पर तो अलग पेज ले लेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, वहाँ क्वेश्चन नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो ये तो देख ही लेगा लोग। आगे देख रहे हैं, सिनेमा थिएटर शोज मूवी 25% पर्सन वॉच पद्मावत। 1/4 क्या देख रहा है,
पद्मावत, ठीक है। 100/3 यानी कि 1/3, 1/3 क्या देख रहा है, पद्म देख रहा है क्या, पद्मन, ये है पद्मन। एंड रिमेनिंग वॉच कॉलेज डायरी, जो रिमेनिंग बच गया वो क्या देख रहा है हम लोगों का, कॉलेज डायरी। इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए ट्रिक पता है आपको, इसको हम जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं 4 और 3 7, तो आ जाएगा 7/12। तो रेस्ट कितना बच जाएगा, 5/12, तो रेस्ट बच गया 5/12, ठीक है। क्लियर हो ना कैसे आया 5/12, इस दोनों को जोड़ दिए, एक में से घटा दिए तो आ गया 5/12। इसका रेशियो क्या होगा देखिए, 1/4, 1/3 और 5/12। हम लोग 12 से तीनों को इंटू कर देंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा कितना, देखिए 12 से इंटू करेंगे तीनों में, रेशियो है, यहाँ भी कर देंगे 12 से इंटू, तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 3 4 जा 12, 12 कैंसिल हो जाता जाएगा 5। इसी रेशियो में तीनों आ गया। अब कहा जा रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच पद्मावत एंड कॉलेज डायरी। ये तीनों है, 5 है, 4 है और 3 है, इसका वैल्यू कितना आया, 12। कितना वैल्यू आया है, 12। हमको निकालना है 5 और 3 का, तो 5 और 3 का वैल्यू है कितना, 8/12। 8/12 हम लोगों का आ गया, ठीक है। 5 4 9 3 12, ये हो गया हमारा किसका किसका वैल्यू, ये वैल्यू हमारा हो गया है। अच्छा हम लोग एवरेज में निकाल सकते हैं, 5 3 8 है तो 4 ही लिखते हैं यहाँ पर, ये 4 लिखे, और ये है किसका, ये है हम लोग का सिनेमा का। सिनेमा का वैल्यू कितना, 24% था, इतना का 24% किसमें, 4400 में। तो एक तरीका है बच्चों ये भी निकालने का, आपके पास एक तरीका ये भी है निकालने का। ये देखने में लग रहा है ऐसे से कर रहे हैं मगर है कुछ नहीं, यहाँ लिख दिए 1/4, यहाँ लिख दिया 1/3, दोनों मिलाकर आया और रेस्ट बच गया 5/12। ये आपको दिखाने के लिए 3 स्टेप में लाए हैं, मगर सीधे भी आप 3 4 और 5 लिख सकते थे। तो ये 2 मेथड दिया गया, आप देख लें जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वही करें। सीधे नंबर लिखने के बाद बच्चों से जल्दी हो जाता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए आ गया एक अलग क्वेश्चन, समझ में आया था दोनों मेथड, नहीं समझ आएगा तो बोलना, तो दोबारा बोलेंगे। हाँ कहीं अगर लगे आप लोग को कि ये क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा बोलेंगे उसको। 50/3% ऑफ अ पर्सन केम इन डीटी। डीटी कौन है, ये वाला है, ठीक है। सिनेमा बॉट पॉपकॉर्न, मैंने 50/3% है, परसेंट मतलब 100, इतना आया डीटी सिनेमा में पॉपकॉर्न के लिए। और 200/3% ऑफ द पर्सन बॉट पेप्सी, और कितना पेप्सी के लिए आ गया है, 200/3 यानी कि 300। और रिमेनिंग पर्सन बॉट बोथ द आइटम्स, तो आदमी हुआ कितना, तो 50 और 200, 250/300 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6। मतलब डीटी का 5/6 क्या क्या ले लिया, पॉपकॉर्न लिया और क्या लिया था, पेप्सी। पॉपकॉर्न और क्या ले लिया, पेप्सी। कहता है एंड रिमेनिंग पर्सन बॉट बोथ आइटम्स, और जो बाकी लोग बच गए तो 1 माइनस करेंगे तो 1/6 लोग बाकी बच गए हैं। तो ये 1/6 लोग क्या लिया, 5/6 जो आया था हमारा, यहाँ पर जब हम काटे तो आया हमारा 5/6। इसमें से इतना लोग यानी कि 1/6 यहाँ पर भी है और यहाँ 2/3 है, ये लोग क्या लिया है, पॉपकॉर्न और पेप्सी। और जो रेस्ट लोग बच गया 1/6 वो दोनों लिया है। अब आगे कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु बॉट अटमोस्ट 1 आइटम। अटमोस्ट 1 आइटम मतलब अधिकतम एक वस्तु। इस तरह से लैंग्वेज में आपको फंसा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे कितने लोग हैं जिन्होंने कम से कम माने मैक्सिमम एक ही आइटम लिया, कम से कम नहीं, मैक्सिमम एक आइटम लिया है। कम से कम करेंगे तो पूरा आ जाएगा, मैक्सिमम एक आइटम लिया है। तो देख लीजिए
ये जो पहला वाला हम लोगों का था, ये जो आया था हम लोग का 5/6, इसमें थोड़ा इसको साफ साफ लिखते हैं। पहला मैंने लिखा था इसको 50/300, इसका वैल्यू आया था 1/6। दूसरा लिखा था 200/300, इसका वैल्यू आया था 2/3। हम 1/6 को और 2/3 को जोड़ दिए थे तो आ गया था 5/6। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला हमारा पोर्शन शुरू वाला क्या था, पॉपकॉर्न के लिए था। ये वाला पोर्शन हमारा किसके लिए था, पॉपकॉर्न के लिए था। और ये वाला जो मेरा पोर्शन था वो किसके लिए था, पेप्सी के लिए था। मीन्स ओनली पॉपकॉर्न एंड ओनली पेप्सी। और हमको चाहिए अधिकतम एक ही सामान खरीदने वाला। और डबल वाला हम लोग किए 1 - 5/6 किए, तो जो 1/6 जो आया ये पेप्सी प्लस पॉपकॉर्न दोनों लेने वाला आया। तो इसमें वैसा चाहिए जो सिर्फ एक ही वस्तु लिया, तो कौन सा होगा, ये 5/6 होगा। ये सिर्फ पॉपकॉर्न है, ये सिर्फ पेप्सी है, तो 5/6 लोग ऐसा है जो सिर्फ क्या किया, एक ही वस्तु लिया। ये है किसका, तो ये है आपका DT सिनेमा का। तो DT 5/6 18% और 4400 का, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए 00 यहाँ कट गया, 6 3 यहाँ कट गया, तो ये हो गया 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी कि 660 इज़ द आंसर। बात समझ में आई। जहाँ आपने वैल्यू लिखा था, अगर हम 18 का निकाल कर रखे हैं तो पहले से भी हमारा हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा दें इसको। ठीक है, 2 बार 3 बार बच्चों देख लीजिएगा, डाउट नहीं करना है। यहाँ पर लैंग्वेज यही था, अधिकतम एक वस्तु, ऑटमोस्ट 1, मीन्स जो डबल लिया है वो काउंट नहीं करना है, जो एक है वही सिर्फ काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु विजिट सिनेमा एंड DT थिएटर टुगेदर टू द पर्सन हु विजिट लाइव एंड इनबॉक्स थिएटर टुगेदर। एक साथ ही, तो सिनेमा और DT, देखिए सिनेमा और DT में कितना है, 24 और 18 कितना हो जाएगा, 42। सिनेमा प्लस DT को हम अगर जोड़ते हैं तो सिनेमा है 24 और ये है 18, कितना आ गया, 42। डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस। और लाइव एंड इनबॉक्स, लाइव और इनबॉक्स में कितना है, 14 और 16 यानी कि 30। लाइव प्लस इनबॉक्स में कितना है, 30। दोनों में अंतर कितने का है, 12 का है। दोनों में कितने का अंतर है, 12% का अंतर है। ठीक है, किसका, 4400 का। बटा में 100 करेंगे, 0 कट गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 हो गया 528। अंडरस्टैंड, बात में आई। फिर से एक बार सुन लीजिए, कहा है इस दोनों को जोड़ने के लिए, तो हमने नंबर नहीं जोड़ा, परसेंटेज ही जोड़ दिया। 24 18 कितना हो गया, 42। फिर कहा लाइव और इनबॉक्स जोड़ने के लिए हमने सिर्फ परसेंटेज जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 30। दोनों का अंतर क्या है, 12%। 4400 का निकाले, कितना आया, 528। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, इसको आप बार बार आगे पीछे करके देख लेंगे। हाँ, पर्सन कम टू DT थिएटर, ये भी चाहिए साथ में ना, बड़ा कर देंगे तो गायब हो जाएगा। पर्सन कम टू DT थिएटर इज व्हाट परसेंट पर्सन हु कम टू सिनेमा थिएटर। DT थिएटर में कितने लोग हैं भाई, 18%। और सिनेमा में कितने लोग हैं, 24 है। तो कह रहा है DT थिएटर इज व्हाट परसेंट, तो 24 का x% है 18, तो यहाँ लिख दीजिए 24। बस काट देंगे, 6 3 जा 6 4 जा, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि है कितना, 75%। कुछ करना था इसमें, पूरा वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज से काम चल गया। अगर आप सिनेमा का वैल्यू लिखिएगा, DT का वैल्यू लिखिएगा, माइनस कीजिएगा, 100 से इंटू कीजिएगा, बटा करके बात यही आएगा।
तो हम लोगों ने डायरेक्ट किया। इस ट्रिक को आपको याद रखना बच्चों, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पीओ में आता है और आपको ऐसे इतना लिखना भी नहीं है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ क्यों, ताकि आपको डाउट नहीं हो। अदरवाइज हम लोग तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। अच्छा 24 है और 18 है, तो 18 बटा हो गया कितना 24, इसको काट देंगे तो 3 और 4 है, यहाँ अगर 100 लिखेंगे। और वैसे भी यार 3/4 का वैल्यू तो आपको याद ही है कि 75% होता है, तो वो भी करने को जरूरत नहीं। जैसे ही ये देखें आपने टिक आउट कर देना है किसको, 75% इज द आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ आप हमें फॉलो कीजिए। इस नंबर पे आप ज़रूर कॉल कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि 0 से लेकर हायर लेवल तक पूरा आपका बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी हो सके। ये आ गया कैसलेट। मैंने कोशिश किया कि जितना भी आपको डीआई पढ़ाया जाए उसमें एक कैसलेट आपके लिए बच्चों ज़रूर हो, और कैसलेट एक रहेगा। इजी है अभी, लेकिन पीओ में इसी का हायर लेवल आएगा। और ये जो कैसेट आपको दिखा रहा हूँ, ये कैसलेट जो पहले आपको कैसेट दिखाया था उससे थोड़ा सा लेंदी है। बहुत ध्यान से प्यार से इसको बनाएंगे हम लोग। तो आप हिंदी वालों के लिए यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ पढ़ लेंगे आप इसको। मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चन पर, और ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 1 सेट एवरीडे कीप्स अनएम्प्लॉयमेंट अवे। एक सेट रोज़ बनाओ, बेरोजगारी को दूर भगाओ। यदि आप एक सेट डेली अगर बना रहे हैं तभी आपकी बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन कब, बिगिनर्स लेवल में। जैसे से आगे बढ़ते हैं, अगर तैयारी करते करते 15 दिन हो गया तो 2 सेट, 1 महीना हो गया तो 3 सेट, 2 महीना होने जा रहा है तो 4 सेट। जितना सेट बनाएंगे उतना आपके क्वालिफाई करने का रेशियो और रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे दिया गया है, उसको बनाकर इस 5 क्वेश्चन को आप बना लेंगे। मैं एक साथ दिखाता हूँ, जहाँ पर क्वेश्चन भी है और ये भी है। अब देखिए, ये हो गया हम लोगों का कैसलेट, और ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले इसका एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। ओके, कह रहा है अ सॉफ्टवेयर फर्म कंसिस्ट 1500 एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कितना है इसमें, 1500। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 17:3। 17 और 13 का रेशियो मेल और फीमेल हैं। ऑल द एम्प्लॉय वर्क एट 5 डिफरेंट लेवल्स। नाम क्या है, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग। यानी कि हम लोग को एक चार्ट बनाना है जहाँ पर टोटल भी हो और मेल भी हो और फीमेल भी हो। तो हम लोग एक चार्ट यहाँ बना लेते हैं बच्चों। और 5 का बनाना है। 5 का कौन कौन है, एनालिसिस, डिजाइन 5, तो 5 कर देते हैं। ये हो गया। अच्छा, मेल फीमेल का भी देना है ना, मेल का और फीमेल का भी देना है। नाम यहाँ लिख देंगे। पहला क्या है, एनालिसिस, ये हो गया 1। सेकंड है डिज़ाइन, हो गया 2। ये हो गया 3rd, ये हो गया 4, और ये हो गया 5th। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग बॉक्स में भरेंगे। नाम लिख देते हैं। सबसे पहले वाले का नाम क्या है, एनालिसिस, ठीक है। सेकंड नाम क्या है, डिज़ाइन, डिज़ाइन। थर्ड में क्या है, कोडिंग, COD लिख देते हैं, कोडिंग। फिर क्या है, टेस्टिंग, तो इसका नाम हो गया टेस्टिंग। फिर क्या है, लॉन्चिंग, इसका नाम क्या हो गया, लॉन्चिंग, ठीक है। अब कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है। ये हो गया हम लोगों का टोटल। टोटल में कितना लोग हैं, 1500 है।
सॉफ्टवेयर कंपनी में लोग कितना है, 1500 है, जिसमें से 17 और 13 के रेशियो में मेल और फीमेल है। तो 17 और 13 कितना होता है, 30x इक्वल टू 1500, काटेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 50। x का वैल्यू आ गया 50, तो जो 17 था इसमें 50 से इंटू करेंगे तो मेल हो जाएगा 850। मेल कितने हो जाएंगे, 850, और फीमेल कितना है, 13 है। तो 13 में जब 50 से हम लोग इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगी, 650। ये हो गई फीमेल। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये सब हम देखते जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस भी लाते हैं आपके लिए। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 28% ऑफ फीमेल आर एनालिसिस। फीमेल कितनी है, 650 है। 650 में से हमारा कितना लिया जा रहा है, 28% ऑफ फीमेल आर एनालिसिस। तो एनालिसिस हमारा पहला वाला है, तो इसमें क्या कर रहा है, 28% फीमेल। तो फीमेल का संख्या कितना है, 650 है। तो 650 का लिख देंगे 28%। ठीक है, 650 का 28% हम निकालेंगे। परसेंट यानी कि हो गया 100। एक निकालते हैं, फिर बाद में करते रहेंगे आप लोग। 0 0, अगर 5 से काटेंगे तो 2, यहाँ हो जाएगा 13, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 14, 34 42, यानी कितना आ जाएगा 182। तो यहाँ वैल्यू कितना हो गया, 182। बस में आई। 28% दिया हुआ है, तो 650 जो फीमेल की संख्या थी, 650 का निकाले 28%, तो कितना कितना आ गया वैल्यू हमारा, 182। आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और चार्ट को फुल करते जाएंगे। 18% ऑफ द मेल्स वर्क एट डिज़ाइन। अब 18% ऑफ मेल है, तो मेल हमारा कितना है, 850। तो लिखेंगे 850 का 18%। ये मेल हमारा किसमें है, डिज़ाइन है। तो फिर मैंने ऐसे काटा था, 5 दूनी, ये हो गया 17। 17 नामा कितना हो जाएगा, 153। तो 18% मेल किस में आ गया, डिज़ाइन में आ गया। तो डिज़ाइन का मेल कितना है, 18%, सॉरी कितना आया, 153। कितना आ गया है, 153। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं हम लोग। 1/5 ऑफ द मेल वर्क एट लॉन्चिंग। अगर लॉन्चिंग को हम देखते हैं तो 1/5, 850 का 1/5 कितना हो जाएगा, 850 का 1/5, 5 से अगर हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 170। ठीक है, तो कितना है, 1/5 ऑफ द मेल किस में है हमारा, लॉन्चिंग में है। तो लॉन्चिंग कहाँ गया, ये है लॉन्चिंग। तो कितना आ गया, 170, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 170। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं क्या। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल एट डिज़ाइन 2:3। द रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल एट डिज़ाइन। डिज़ाइन में कितना है, मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 2:3 है। अब देखिए 2 क्या है, मेल है, और 3 क्या है, फीमेल है। फीमेल टू मेल, सॉरी फीमेल टू मेल है। तो चलिए फीमेल और मेल, तो फीमेल क्या है हमारी 2 है, और मेल क्या है, 3 है। अब देखिए मेल का वैल्यू पता है 153, तो 3x इक्वल टू 153 काटेंगे तो कितना आएगा, 51। 51 2 जा 102, यानी कि फीमेल यहाँ मिल गई हमको कितना, 102। अंडरस्टैंड। जो वैल्यू दिया हुआ है, हम बार बार रेशियो की बात कर रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेशियो। 2:3, फीमेल इज 2, मेल इज 3। 3x इक्वल टू 153, मेल यानी कि कितना है वैल्यू, 153। तो वैल्यू पुट कर दिया तो कितना है, 51। यहाँ पुट कर रहे हैं तो 51 2 जा, यहाँ भी तो x है ना,
तो x वैल्यू आया 51, 2 जा कितना हो जाएगा 102। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो चार्ट में मिलते जाएगा उसका हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे आगे। 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज एट कोडिंग। पूरा जो एम्प्लॉय है पूरा का 25%, तो पूरा एम्प्लॉय कितना था 1500, 1500 का 25% कितना आ जाएगा, 1500 का 25% आ जाएगा आपका 375, ठीक है 375। तो 375 क्या है, पूरा कोडिंग में है पूरा एम्प्लॉय। तो कोडिंग का टोटल एम्प्लॉय कितना है, कोडिंग का टोटल एम्प्लॉय कितना है 375। तो कोडिंग में लिख दिए हम लोग कितना 375। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है, 1500 का 25% निकाले तो कितना आ गया 375। कैसे निकालेंगे, 1500 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 750 और हाफ किए 375, वैसे में निकाला। आगे देखते हैं, फीमेल वर्किंग एट लॉन्चिंग आर 60% ऑफ द मेल वर्किंग एट द सेम। अब लॉन्चिंग में कितना मेल है भाई, तो 170 है। लॉन्चिंग में कितना मेल है 170, इसका 60% फीमेल लॉन्चिंग में है। तो 170 का 60%, 17 6 जा 100, 17 6 जा कितना हो गया 102। सत्तर था ना, तो कितना आ गया 102। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, फिर कुछ हिंट दिया हुआ होगा। 18% ऑफ फीमेल आर एट टेस्टिंग, 18% ऑफ फीमेल आर एट टेस्टिंग। 650 हमारे पास फीमेल थी और 650 का कितना फीमेल टेस्टिंग में है 18%। तो फिर लिख दीजिए 650 का 18%। काटने का तरीका सिखाया था आपको, 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 13, इसे काट दीजिए 9, 13 9 117। ये कौन सी फीमेल थी, टेस्टिंग वाली। तो टेस्टिंग में क्या हो गया, टेस्टिंग मेरा आ गया 117। दिस इज द नंबर ऑफ फीमेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देख रहे हैं द रिमेनिंग फीमेल्स आर कोडिंग। जो बच गई वो किस में जा रही है, कोडिंग में। तो 650 में अगर हम लोग 182 102 117 102 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा नंबर 147। 147 कैसे निकाला एक बार आप देख लें इसको। 650 माइनस क्या माइनस कर रहे हैं 182 और 102 और 117 और 102 माइनस करेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा 147, यानी कि फीमेल का हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोडिंग का अगर हम निकालना चाहें तो 375 से 147 को माइनस कर देंगे। 375 माइनस 147 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 8 228 228। ठीक है, तो जो जो गैप बचा हुआ है उसको भी हम निकालते जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कुछ और लिखा हुआ होगा। 16% ऑफ द मेल वर्किंग एट एनालिसिस, 60% ऑफ द मेल। तो 850 हमारे पास मेल था, उसका हम क्या निकाल देंगे 16%। तो लिखिए 850 का 16%, 17 8 जा 136। ठीक है, तो किसका है ये, एनालिसिस का। तो ये आ गया हम लोगों का कितना 136। ठीक है, अब टोटल जोड़ भी देंगे तो टेस्टिंग का निकल जाएगा। रिमेनिंग मेल्स आर वर्किंग एट टेस्टिंग। तो फिर हम लोग क्या करेंगे,
पूरा का पूरा मेल हमारे पास क्या है, 850 है। पूरा का पूरा मेल क्या है हमारे पास, 850 है। माइनस कर देंगे किसको, 136 प्लस 153 प्लस 228 प्लस 170। इसको जब हम जोड़कर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 163। तो यहाँ लिख देंगे हम 163। देखिए बच्चों, अब आपका ये चार्ट हो गया कंप्लीट। इतना रफ करना होगा तेजी से। अब इधर भी हम चाहेंगे तो जोड़ कर ही सकते हैं, 136 और 182 कितना आ जाएगा, 318। फिर जोड़ लीजिए 153 और 102 यानी कि 255, 163 और 17, 7 जोड़ते हैं तो आता है 70, 10 80, 280 आ गया हमारा टेस्टिंग का। 170 और 102 272 आ गया लॉन्चिंग का। इस तरह से हमारा चार्ट ये हो गया कंप्लीट। अब जो आंसर देना है हम तेजी से आंसर दे सकते हैं। पूजा ठीक है ना? इसमें बच्चों कहीं पर डाउट नहीं करना है। धीरे 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 हमने जो जो दिया है, यदि आप बॉड मास में फास्ट हैं, यदि आप परसेंटेज में फास्ट हैं, यदि आप रेशियो में फास्ट हैं, इन सारे चैप्टर्स को बार बार देखेंगे आप। फास्ट है तो बहुत तेज़ी से हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब तो सब कुछ हो चुका है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल वर्किंग एट कोडिंग। कोडिंग में कितना मेल वर्क कर रहा है भाई, तो इसका कोडिंग में कितना मेल वर्क कर रहा है, तो कोडिंग में मेल वर्क कर रहा है 228। दैट मीन्स व्हाट, आंसर इज 228। कितना इजी है, उसमें कुछ समय लगा लेकिन अब आंसर देने में सारा समय बच जाएगा। नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग एट टेस्टिंग forms what % of the number of females working at the same। टेस्टिंग में देखिए, टेस्टिंग में फीमेल 117 है और मेल क्या है, 163 है। तो 117 का x% है 163, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 163/117। इसको जब आप काटेंगे तो आएगा 139.32%। आप इसको काट लेंगे, इंटू 100 भी है, निकालना है परसेंट। नंबर ऑफ मेल वर्किंग एट टेस्टिंग इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग एट द सेम। उसी डिपार्टमेंट में जो फीमेल काम कर रही है उसका ये कितना % है। 117 से घटा के भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, या सीधे लिखिए 117 का x% इक्वल टू 163। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 139.32। आप काट कर देख लेंगे। हाँ, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग एट लॉन्चिंग लेवल। कितना इजी है, कितनी फीमेल है लॉन्चिंग में, 102। कुछ करना था, सीधे देख लिए हम लोग इसका आंसर। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेल वर्किंग एट एनालिसिस लेवल फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन सॉफ्टवेयर फॉर्म। नंबर ऑफ मेल वर्किंग एट एनालिसिस लेवल, एनालिसिस लेवल में नंबर ऑफ मेल कितना है, 136 है। चलिए 136 है नंबर ऑफ मेल वर्किंग एट एनालिसिस लेवल। अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द सॉफ्टवेयर। टोटल एम्प्लॉय कितना था, 1500 था टोटल एम्प्लॉय। इसका अप्रोक्सीमेट, तो 15 9 135, अप्रोक्सीमेट में क्या हो गया, 9%। ठीक है ना, 15 का ही कितना % है, यहाँ पर लिख देंगे 136 इंटू 100। कुछ नहीं करना है, 15 से काटेंगे तो 15 9 सीधे करेंगे, बार बार रफ करने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग एट डिजाइन लेवल एंड टेस्टिंग लेवल टुगेदर। डिजाइन और टेस्टिंग में जितनी महिलाएं हैं उसको जोड़ देना है। तो डिजाइन में 102 है और टेस्टिंग में क्या है, 117, यानी कि हो गया 219। 102 और 117, 102 प्लस 117 कितना हो गया, 219। ठीक है बच्चों, कैसा रहा आपका क्लास। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। ये टॉपिक
कुछ कुछ लेंदी क्वेश्चन था, जानकर मैं आपके पास इसलिए क्वेश्चन ले आया था कि ये क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था। हो सकता है कि यही क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना आंसर देखे पहले आप उसको बनाएं। जहां कहीं दिक्कत हो वीडियो को बार बार घुमा कर देखें और जीवन में आगे बढ़ जाएं, तुरंत क्वालिफाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।